अष्टावक्र और जनक की कहानी। अष्टावक्र ने जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति का साक्षात्कार कराया। अष्टावक्र आदि ग्रंथ। एक बार राजा जनक को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई। इस उद्देश्य से उन्होंने 1000 गायें एकत्र की और सभी गायों के सींगों पर 20 स्वर्ण मुद्राएं बंधवा दी। उन्होंने घोषणा की कि शास्त्रार्थ में जो भी जीतेगा वह स्वर्ण मुद्राएं और गायें ले सकता है। अंत में संत याज्ञवल्क्य शास्त्रार्थ में सबसे ऊपर खड़े हुए और स्वर्ण मुद्राओं सहित गायों को ले गए। राजा ने फिर घोषणा की कि जो कोई भी उन्हें आत्मा के ज्ञान का अनुभव कराएगा उसे वे इसी तरह के उपहार देंगे। याज्ञवल्क्य एक उत्कृष्ट वक्ता थे। उन्होंने राजा को पुस्तकों के ज्ञान पर आधारित सभी सिद्धांत बताए, लेकिन वे उन्हें आत्मा के ज्ञान का अनुभव नहीं करा सके। अंत में राजा ने एक सिंहासन बनवाया और घोषणा की कि जो कोई भी उन्हें आत्मा के ज्ञान के बारे में बता सके वह आकर सिंहासन पर बैठे। राजा ने राज्य के सभी ज्ञानियों को आमंत्रित किया और घोषणा की कि वे घोड़े से उतरने में लगने वाले समय से अधिक समय में आत्मा के ज्ञान का अनुभव करना चाहते हैं। संतों ने सोचा कि ज्ञान कोई ऐसा पेय नहीं है जिसे एक पल में निगला जा सके। इसके लिए गहन शिक्षा और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है और तभी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ ने आत्मा के ज्ञान के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा जनक को संतुष्ट नहीं कर सके और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उन सभी को जेल में डाल दिया जो उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके। इस बीच संत अष्टावक्र ने दरबार हॉल में प्रवेश किया। उनके शरीर में 8 वक्र थे, इसीलिए उन्हें अष्टावक्र कहा जाता था। उन्होंने सोचा कि अगर राजा को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो इससे सभी महात्माओं की बदनामी होगी। ऐसा सोचकर वे सीधे सिंहासन पर चले गए और उस पर बैठ गए। उनके विचित्र शरीर को देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग उन पर हंसे। तब अष्टावक्र बोले, मैंने सोचा था कि यह महात्माओं की सभा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप नश्वर शरीर को देख रहे हैं, अमर आत्मा को नहीं। नश्वर शरीर को देखना मोची का स्वभाव है। उनकी बातें सुनकर सभा में बैठे सभी महात्मा शांत हो गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या आप सचमुच ज्ञान की खोज में हैं? राजा ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, लेकिन गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कुछ अर्पित करना होगा। राजा ने अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी वस्तु देने की इच्छा व्यक्त की। अष्टावक्र बोले, मैं आपसे 3 चीजें मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना तन, मन और धन दें। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हां, मैंने तुम्हें ये 3 चीजें दे दी हैं। इसके बाद भी अष्टावक्र ने राजा से इस पर एक बार फिर विचार करने को कहा। राजा ने उत्तर दिया कि उन्होंने इस पर विचार किया है। तब अष्टावक्र बोले, हे राजन, आपने अपना तन, मन और धन मुझे दे दिया है। ये अब आपके नहीं है, लेकिन मेरा आदेश है कि तुम जाकर लोगों द्वारा छोड़े गए जूतों के बीच में बैठ जाओ। अचानक हॉल में सन्नाटा छा गया। राजा को अपनी प्रजा के सामने जूतों के बीच में बैठने के लिए कहना अजीब और हास्यास्पद था, लेकिन राजा जनक बुद्धिमान और विनम्र थे। वे क्रोधित नहीं हुए और चुपचाप जूतों के बीच जाकर बैठ गए। दरअसल अष्टावक्र ने राजा को ऐसा करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वे चाहते थे कि राजा अपना अहंकार त्याग दें। आध्यात्मिक प्रगति में अहंकार एक बहुत बड़ी बाधा है। महान लोग भी अपने अहंकार को जीतने में असफल हो जाते हैं। फिर अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, अब तुम्हारा धन भी मेरा है। उस धन पर अपना ध्यान मत लगाओ, जो मेरा है और अब तुम्हारा नहीं है। राजा ने अपने परिवार के बारे में सोचा और तुरंत महसूस किया कि वे अब उसके नहीं हैं। फिर राजा ने राज्य और धन के बारे में सोचा और खुद को संतुष्ट करते हुए उत्तर दिया कि ये भी संत के हैं और अब उनके नहीं हैं। हर समय सोचते रहना मन की आदत है, वह निष्क्रिय या चुप नहीं रह सकता। संत राजा के मन के खेल को देख रहे थे। अंततः जो राजा अपने मन को नियंत्रित करने में असमर्थ था, उसने विचारों के प्रवाह को रोकने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। यही तो संत चाहते थे। संत ने राजा को एक बार फिर याद दिलाया, हे राजन, तुमने अपना मन मुझे दे दिया है, सावधान रहो, अब यह मेरा है, अब तुम कोई विचार नहीं बना सकते। राजा बुद्धिमान और दृढ़ था। उसने महसूस किया कि उसका अपने मन पर कोई अधिकार नहीं है। जिस क्षण उसने यह समझा, उसके मन ने सोचना बंद कर दिया। तब अष्टावक्र ने राजा को अपनी दिव्य कृपा प्रदान की। राजा की आत्मा अपने भीतर खोजबीन और उड़ान भरने लगी। आत्मा शाश्वत दुनिया में उड़ने लगी और आनंद, अकठनीय खुशी का अनुभव करने लगी। अष्टावक्र ने अन्य संतों से राजा को इस दुनिया में बुलाने का प्रयास करने के लिए कहा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर सका। अष्टावक्र ने राजा को अपनी आंतरिक दुनिया में तब तक उड़ने दिया जब तक राजा चाहता था।
और धीरे धीरे राजा ने अपनी आंखें खोली और आंतरिक दुनिया से इस दुनिया में आ गया। अष्टावक्र ने राजा से पूछा कि क्या ज्ञान की प्राप्ति अच्छी थी। राजा प्राप्ति से बहुत खुश था। अष्टावक्र ने एक बार फिर पूछा, क्या कोई और संदेह था? राजा प्राप्ति से अविश्वसनीय रूप से खुश था और उसने उत्तर दिया कि बिल्कुल, वह किसी भी संदेह से मुक्त है। तब अष्टावक्र बोले, हे राजन, मैं यह तन, मन और धन आपको ईश्वरीय उपहार के रूप में वापस दे रहा हूँ। आप इसे अपना न समझें, प्रशासन के साथ साथ भजन भी करें। इस तरह अष्टावक्र ने राजा को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का ज्ञान सिखाया और उसे एहसास कराया कि हर काम करते समय ट्रस्टीपन की भावना कैसे रखी जाए। आध्यात्मिक महत्व। बाबा कहते हैं, जीवन में मुक्ति का मतलब है कि व्यक्ति को इस संसार में रहते हुए सभी भौतिक संपत्तियों, आकर्षण और बंधनों के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को सब कुछ छोड़कर एकाकी रहना चाहिए। इसके विपरीत, किसी भी बंधन में आए बिना या सुख दुख के प्रभाव में फंसे बिना अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वहन करना चाहिए। यह वास्तविक जीवन मुक्ति है। Coming soon. Ashtavakra decided to test King Janaka's wisdom. He asked the king to walk through the bustling market with a bowl of oil filled to the brim. The condition was that not a single drop should spill. King Janaka, with great concentration, walked through the market, focusing solely on the bowl of oil. When he returned, Ashtavakra asked, "What did you see in the market?" The king replied, "I saw nothing but the bowl of oil." Ashtavakra then smiled and said, "Just as you were focused on the bowl of oil, one should be focused on the self amidst the distractions of the world." This profound statement made King Janaka realize the essence of self-awareness and the importance of inner focus. He understood that true wisdom lies in being detached from external distractions while being fully present in the moment. King Janaka, now enlightened, bowed before Ashtavakra, expressing his gratitude. Ashtavakra blessed the king, saying, "May you always remain steadfast in your pursuit of self-knowledge and wisdom." The divine grace of Ashtavakra transformed King Janaka's life, guiding him towards a path of spiritual awakening and inner peace. The story of Ashtavakra and King Janaka teaches us the importance of self-awareness and inner focus. It reminds us that true wisdom comes from within and that external distractions should not deter us from our spiritual journey. By embracing the teachings of Ashtavakra, we can find inner peace and enlightenment, just as King Janaka did.